नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 12 सितंबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास व जरूरी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उत्तराखंड का दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। प्रभावित और बचाव दलों के कर्मियों संग की बातचीत। पीएम मोदी से मिलने जा रही महिला कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए बताई अपनी 7 सूत्री मांगे। हरिद्वार में एसीएमओ की गाड़ी के ड्राइवर ने लिव इन पार्टनर की देर रात 3 बजे गोली मारकर की हत्या। खुद थाने में पहुंचकर किया सरेंडर। टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास परियोजना के लिए एशियन विकास बैंक देगा 11,000 करोड़ रुपए का लोन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उत्तराखंड का दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। प्रभावितों और बचाव दलों के कर्मियों संग की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड का दौरा किया और राज्य में बादल फटने, बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बाढ़ की स्थिति और उससे हुए नुकसान की समीक्षा भी की। इस सिलसिले में देहरादून में हुई एक बैठक में उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए के तात्कालिक पैकेज का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर देखकर बहुत पीड़ा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बकौल प्रधानमंत्री मोदी, प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार राहत और पुनर्वास समेत हर जरूरी इंतजाम तेजी से सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। उन्होंने राज्य में हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के निकटतम परिजन के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में आई आपदाओं के चलते अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के जरिए मदद दी जाएगी। इधर प्रधानमंत्री आपदाओं के बाद बचाव कार्यों में लगे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्र, पुलिस, अन्य स्वयंसेवकों से भी मिले और उनकी कोशिशों को लेकर जमकर तारीफ की। अब अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रही महिला कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही महिला कांग्रेस की वर्कर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस वर्करों के बीच काफी नोकझोंक हुई। पुलिस ने कांग्रेस वर्करों को वाहनों में बैठा लिया। कांग्रेसियों ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कांग्रेस ने बताया है कि महिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से आपदा राहत पैकेज और पुनर्वास के लिए सहयोग की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे उत्तराखंड को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित घोषित करने, 20,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज देने, उत्तराखंड की भौगोलिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष राज्य का दर्जा पुनः बहाल करने और सरकारी व प्राइवेट नौकरी में लोकल यूथ को 85% यानी 85% रिजर्वेशन देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी के अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने, अग्निवीर योजना को खत्म कर पुरानी भर्ती प्रणाली की बहाली और पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान देने वाले राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने की नीति के तहत उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने की भी मांग की है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि राज्य की जनता ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताते हुए उन्हें प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज वही जनता खुद को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। हरिद्वार में एसीएमओ की गाड़ी के ड्राइवर ने लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या। खुद थाने में किया सरेंडर। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली इलाके में स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ की गाड़ी के ड्राइवर मुकेश पुजारी ने अपनी लिव इन पार्टनर पिंकी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने रानीपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने गुरुवार की देर रात करीब 3 बजे घटना को अंजाम दिया। बकौल रिपोर्ट्स वह करीब 11 साल से पिंकी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। शुरुआती जांच में मुकेश के पहली पत्नी से 2 बेटे होने जबकि पिंकी से 8 साल की बेटी होने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अवैध संबंधों के शक को लेकर यह हत्या की गई है। अब आज की अंतिम खबर।
टिहरी झील क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए एशियन विकास बैंक देगा 11,000 करोड़ रुपए का लोन। टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए एशियन विकास बैंक बतौर लोन 126 मिलियन से ज्यादा डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए सरकार को देगा। इसके लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार व एशियन विकास पर्यटन बैंक के बीच उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन हुआ है। दरअसल राज्य सरकार की टिहरी झील के आसपास के इलाके को बतौर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की योजना है। इस परियोजना से 87,000 से ज्यादा स्थानीय लोगों और सालाना 27 लाख टूरिस्ट को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब बाँचते हैं कल यानी 13 सितंबर का पंचांग। 13 सितंबर को है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो सुबह 7:23 तक रहेगी। इसके साथ ही शनिवार का दिन होगा और सुबह 10:11 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। वहीं सुबह 10:33 तक हर्षण नाम का योग और शाम 6:11 तक विष्टि नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो शनिवार को सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक अभिजित मुहूर्त और सुबह 7:58 से 9:27 तक अमृत काल रहेगा। इसके साथ ही कल सुबह 6:05 से सुबह 10:11 तक रवि योग और सुबह 10:11 से पूरे दिन व रात भर अमृत सिद्धि योग रहेगा। वहीं सुबह 7:23 से सुबह 10:11 तक त्रिपुष्कर योग भी रहने वाला है। वहीं कल पितृ पक्ष की में सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। तो ये थी आज की बड़ी और खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों व नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।